अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान नरोत्तम की धूप, दीप, निवेद, फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की एक मनोहर कथा जो महर्षियों के साथ काम्पिल्य नामक नगरी में हुई, वो सुनिए। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री पादिमा रहते थे। किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अत्यंत दरिद्र थे। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु के लिए नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो वो बोला, हे प्रिय, जब धनवानों से धन मांगता हूँ तो वे मुझे कुछ नहीं देते और गृहस्थी केवल धन से ही चलती है। अब मैं क्या करूं? इसीलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्यम करूं, क्योंकि विद्वानों ने उद्यम की प्रशंसा की है। तब उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली, पतिदेव, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ। पति अच्छा हो या बुरा, कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को जो पूर्व जन्म का फल मिलता है, सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी पुरुष को बिना दान के सोना नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो पुरुष विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हीं को इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता भाग्य में जो कुछ लिख देता है वह टल नहीं सकता। यदि कोई पुरुष दान नहीं करता तो भगवान केवल उसे अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी जगह रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री को संसार में माता पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि भी निंदा करते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिल्य ऋषि वहां आए। उन्हें देख सुमेधा ने स्त्री सहित उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए। हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हो गया। उन्होंने ऋषि को आसन तथा भोजन दिया। फिर पादिमा बोली, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अतः आप हमारी गरीबी नष्ट करने के लिए कोई व्रत बतलाइए। इस पर ऋषि बोले, मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वे धनवान हो जाते हैं। इस व्रत में नाच गाने सहित रात्रि जागरण का भी महत्व है। कुबेर को महादेव जी ने इस व्रत को प्रभाव से धनाधिपति बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र एवं स्त्री एवं राज्य को प्राप्त किया था। उसी मुनि ने इस व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। मुनि बोले, हे ब्रह्माणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रम से निवृत्त हो यथाविधि पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन व्रत करते हैं वो अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनको सारे संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उनको तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल से भरा हुआ पात्र दान करते हैं उन्हें तिल के दानों की संख्या के बराबर स्वर्ग लोक में रहने का सुख मिलता है। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो पुरुष 5 दिन तक ब्रह्मचर्य रहते हैं वे देवंगनाओं के सहित स्वर्ग में भोग करते हैं। हे साध्वी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो। इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग लोक को जाओगे। कौंडिल्य ऋषि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उन्होंने देखा कि राजकुमार सामने खड़े हैं। राजकुमार ने उन्हें एक उत्तम गृह जो सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया।
राजकुमार उसे एक गांव देकर अपने महल को चले गए। वह दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गए। जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों में दान आदि का फल मिलता है।